मैं उसे लीडर नहीं बोलता, मैं उसे बीजेपी का एजेंट बोलता हूं। और मैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसको कहते हैं। उसका नाम है अबू हाशिम आजमी। कहता है कि अगर लीडर बनना है तो पाकिस्तान जाए। तेरे को वोट देने के लिए कोई पाकिस्तान से आया था क्या? गोंडी से? पाकिस्तान से आया था क्या? नहीं मेरे भाई। इसी भिवंडी की जनता, इसी भिवंडी के वेस्ट की जनता मुसलमान की लीडरशिप पैदा करेंगी। 20 तारीख के दिन पतंग के बटन को दबाएगी और बताएंगी पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की लीडरशिप पैदा होगी। तू किसकी बोली बोलता है? नरेंद्र मोदी की बोली बोलता अबू हाशिम, योगी की बोले अबू हाशिम, अमित शाह की बोले अबू हाशिम। उनके वर्ड को तू इस्तेमाल करता है कि मुसलमान पाकिस्तान जाए। मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा। हमारी पहचान है तो यह हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की मुसलमान की पहचान है। हमारी पहचान हिंदुस्तान है। याद रख ले अबू हाशिम आजमी, अगर तुझे लीडरशिप पैदा करना है तो तू जा पाकिस्तान, क्योंकि तू नहीं बोलता। ये तुझे बीजेपी कहलाती है, बीजेपी कहलाती है उसे। पाकिस्तान का नाम ले, पाकिस्तान के बारे में बोल। हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों जाए पाकिस्तान? ये मैं आपसे सवाल करता हूं। ये वही अबू हाशिम आजमी है जो आपको धोखा देके भागा है। 2009 में आपके वोट को लिया और आपके वोट को लेके भाग गया। अब आपको फैसला करना है। आपके सामने समाजवादी भी है, आपके सामने इंडिया गठबंधन की कांग्रेस भी है, लेकिन ये वही इंडिया गठबंधन है जिसने हिंदुस्तान का लोकसभा चुनाव हुआ 4 महीना पहले। 48 एमपी थे, 48 एमपी है महाराष्ट्र में, जिसमें हमारा और आपका भाई इम्तियाज जलील पूरे महाराष्ट्र के अंदर लड़ रहा था। हमारी आवाज थी इम्तियाज जलील, हमारा गुरूर था इम्तियाज जलील। कसम खुदा की ये इंडिया गठबंधन उनको मिलके यही समाजवादी, यही कांग्रेस, यही राष्ट्रवादी कांग्रेस इम्तियाज भाई को औरंगाबाद के अंदर हराया है। कोई और नहीं, यही इंडिया गठबंधन ने हराया कि महाराष्ट्र के मुसलमान की आवाज हिंदुस्तान के लोकसभा में ना जाए। हमारे काहिद, हमारे लीडर असद साहब ने कहा कि मेरा दाहिना हाथ था हिंदुस्तान की लोकसभा में इम्तियाज जलील। ये कोई और नहीं, हमारा लीडर असद साहब कहते हैं। कौन काटा हमारे लीडर के दाहिने हाथ को? किसने रोका इम्तियाज जलील को हिंदुस्तान की लोकसभा में जाने से? आज मैं आप लोगों को बताता हूं किसने रोका। अगर इतनी मोहब्बत थी इंडिया गठबंधन को, एक मुसलमान को सीट देते थे। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 4 महीना हुआ है लोकसभा के चुनाव को। एक हमारी आवाज थी, मुसलमान की आवाज एक बैठी हुई थी 2019 से 2024 तक। लेकिन वो आवाज को अगर किसी ने रोका तो ये कांग्रेस ने रोकी, ये समाजवादी ने रोकी, ये राष्ट्रवादी ने रोकी। नहीं देना इंडिया गठबंधन को वोट, नहीं देना कांग्रेस को, नहीं देना समाजवादी को। यह सिर्फ आपकी लीडरशिप को खत्म करने के लिए आए हैं और खत्म किया है लोकसभा के चुनाव में। यह आपने देखा है। आपके आगे मैं एक मजलिस का छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं। आपके बीच में आने वाली 20 तारीख के दिन चुनाव की भीख मांग रहा हूं। आने वाली 20 तारीख के दिन
पतंग के बटन को दबाना है और असद साहब को कामयाब करना है, अकबर साहब को कामयाब करना है, वारिस पठान साहब को कामयाब करना है। वारिस पठान साहब महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर काम किया हुआ इंसान है, अच्छा बुरा देखा हुआ इंसान है, हमारी और आपकी बात को उठाने वाला इंसान है, आपके हर मुद्दे पे बात करेगा, आपके रोड को बनाएगा, आपकी गटर को बनाएगा, हर आपके इंशाअल्लाह ताला मुद्दे पे अगर कोई बात करेगा तो वो कोई समाजवादी नहीं होगी, कोई कांग्रेस नहीं होगी, कोई राष्ट्रवादी नहीं होगी, कोई टीवी वाला नहीं होगा। अगर कोई होगा तो हमारा और आपका लीडर वारिस पठान साहब होगा और कोई नहीं होगा। ये वही वारिस पठान है जिसने ये बीजेपी हुकूमत और ये शिवसेना वो टाइम साथ में थी, उन्होंने कहा था महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर कि भारत माता की जय बोल, यही आपका भाई, यही आपका बेटा, यही आपका दोस्त वारिस पठान ने कहा था आप मेरी गर्दन उड़ा दो, आप मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। कोई और नहीं था, ये रियाज आजमी नहीं था, ये अबू हाशिम आजमी नहीं बोला, जो कि वो टाइम अबू हाशिम आजमी मौजूद था, पीछा छुड़ा के भागा, बोले अगर मुझे बीजेपी बोलेगी तो मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन ये वारिस पठान है, इसको बीजेपी बोले, कांग्रेस बोले, राष्ट्रवादी बोले, जो भी बोले ये नहीं बोलेगा, क्योंकि वारिस पठान की मर्दे मुजाहिद था। वो डर के भागा। यकीन नहीं आता है, तुम्हारे मन से मैं पुकारता हूं अबू हाशिम आजमी, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो भी तू मेरी से आके बैठ के बात कर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, इतनी पब्लिक के बीच में कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, तू साबित कर, तेरा काम है। लेकिन तू यहां नहीं आ सकता है, क्या चेहरा लेके आएगा? तुम्हें धोखा दिया हुआ इंसान है। 2009 में आपने अपनी ताकत से, अपनी वोट से उसको जिताया, वो आपकी वोट को समझा नहीं, भाग गया। कहां पे भागा? गोंडी में भागा। उसी का भाई, उसी की पार्टी राष्ट्रवादी फिर से, समाजवादी फिर से आपको धोखा देने के लिए खड़ी है। लेकिन ये टाइम आपको किसी की बात पे नहीं आना है, किसी के पैसे पे नहीं आना है, किसी के भड़कावे पे नहीं आना है। हमारे और आपके लीडर असद अवैसी साहब की पार्टी आपके विधानसभा में खड़ी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप वोट दो, ज्यादा से ज्यादा वोट दो, ज्यादा से ज्यादा घर से निकलो, पहले अपने वोट को डालो, फिर घर वाले को दलाओ, फिर पड़ोसी को दलाओ, फिर बिल्डिंग वालों को दलाओ, फिर आजू बाजू सबको दलाओ। आपके वोट से हम जीतेंगे, मैं नहीं आप भी जीतेंगे। यहाँ का एक एक बच्चा इंशाअल्लाह ताला एमएलए होगा, यहाँ का एक एक मेरी माँ बहन एमएलए होगी, यहाँ का एक एक इंसान इंशाअल्लाह ताला अगर आपका साथ रहा, आपकी दुआ रही, आपका वोट रहा, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, वारिस पठान तो एमएलए होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के एक एक लोग भी एमएलए होंगे।